हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। मदर यूनिवर्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस दौरान आपको कहाँ पे, इस वक्त आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ों को लेकर आपको चर्चा करने की ज़रूरत है, वो हम लोग देखेंगे। वेयर यू नीड टू बी फोकस्ड राइट नाउ। एंड यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स रखे हुए हैं, पिक का कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं टैप करके, ओके। और इंट्यूटिवली यानी कि इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, ओके। अगर आप कॉन्फ्यूज होते हैं तो फिर आप एक दो लिख के चिट बना सकते हैं एंड देन जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक चिट उठा लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा कार्ड आता है, कौन सा ऑप्शन आता है, ओके। एंड फिर भी अगर आप कॉन्फ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के पास में आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। पर प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंची है आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से, आप मेल हो फीमेल हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है, किसी भी धर्म और जाति से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसी के लिए मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करे, ओके। एंड जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है, जो भी गाइडेंस आपको मिलता है, ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज किया है बोन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपको अभी क्या जानने की जरूरत है, आपको अभी आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ओके। सो इसको साइड में रख देते हैं। ओके, वी गॉट, ओके। काफी टाइम बाद ये कार्ड आया है रीडिंग में, कंजक्शन, ओके। ओके, इमाम कोयली, ओके, फोर्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, सो ये तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे अपने फर्स्ट हाउस में। बेसिकली यहाँ पे कई सारे लोगों की आप एक स्पिरिचुअल पथ में हैं, सो एक टाइम पे आपने ये जाना है, ये सीखा है कि ईगो और एटीट्यूड को साइड में रखना है और जितना आप हो सके हम्बल, उतना ही ज़्यादा हम्बलनेस को साथ में रखते हुए आप आगे की ज़िंदगी गुजारे। सो ये तो एक मैसेज था, लेकिन हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप काफ़ी ज़्यादा थोड़े से इस लाइन से हट गए हैं। सो आपको फिर से रीसेंटर होने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप, उनको कुछ अपना कुछ शो करने के लिए कुछ आता है आपके मन में, या तो फिर उनके बारे में जानने की आपको इच्छा रहती है, दोनों में से कौन सी, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ शो ऑफ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इगोइस्टिक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा, पर ये जनरेटिंग है, सो हो सकता है किसी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी की लाइफ में, ठीक है। सो वहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। आपका अपीयरेंस कैसा है लोगों के सामने। आप जब लोगों के सामने जा रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कोई काम आप कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है वहाँ पे,
ठीक है, जो काम का उद्देश्य है या तो फिर उसके पीछे कोई और रीजन है। सो खुद को रीसेंटर करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट क्या आप जब किसी नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका इंप्रेशन क्या है, व्हाट्स योर इम्प्रेशन। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं और या तो फिर नई टीम से मिल रहे हैं, वहाँ पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, वहाँ पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और एक आध सेल्फ डिस्कवरी को भी बताता है। सो खुद के बारे में भी जब आप जान रहे हैं तो आप क्या जान रहे हैं, खुद में कहाँ से क्या सुधार करना है, वो भी वहाँ पे भी आपको फोकस करना है। कुछ बात आपके लुक्स को लेके है कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि ये चेंजेस लाने चाहिए पर आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करें। और जितना ज़्यादा हो सके इंस्पिरेशन डालिए अपने अपने भीतर। जिन लोगों से आप इंस्पायर हो सके लाइफ में, उन सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी है कि ये जो फर्स्ट हाउस है ये बेसिकली आपको डिस्क्राइब करता है। आप जिस भी तरीके से आप खुद को रखेंगे, आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर जैसा भी होगा उसी तरीके से लोग आपको जज करेंगे। सो मेक श्योर कि इस जगह पे आप चेंजेस लाएंगे, ठीक है। फोर्थ हाउस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप घर पे भी आप फोकस करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं या तो फिर घर में ज़्यादा आपकी बातचीत नहीं होती होगी शायद। थोड़ी से यहाँ पे मतभेद दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ में जुड़िए। बेसिकली ये मदर की एनर्जी यहाँ पे बताती है। मॉम के कनेक्ट, आपके जो मदर है, मॉम है, माँ है, उनके साथ में आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उनके साथ में, उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये आप हो सकता है तो अगर हो सके तो फिर आप मून के एनर्जी के साथ में भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपको नर्चर करने वाली है। फोर्थ हाउस इज बेसिकली अबाउट कंफर्टेबल सारी चीज़ें। ये जो कंफर्टनेस होता है ये आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये देखने की आपको ज़रूरत है कि आप जिस भी जगह में जा रहे हैं या तो फिर नई जगह में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, जहाँ पे घर जैसी वाइब फील हो आपको, ठीक है। सो ये आपको देखना है कि आप लोगों से कितना कंफर्टेबल है, आप नए जगहों से कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। खुद को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी खुद के अंदर ऐड करना है कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे आप एडजस्ट हो सके या तो फिर किसी भी जगह को आप घर जैसा बना सके, किसी भी सिचुएशन में आप कंफर्ट फील करें, ठीक है। ये एक मैसेज है आपके लिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके ग्राउंडेडनेस को लेके हैं। यहाँ पे है रूट का कार्ड, ठीक है। ग्राउंडेड होइए पाइल 1। आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जड़ अगर सही रहेगा तो ऊपर का आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आपका जड़ सही रहेगा, आपका अगर जड़ सही जगह से पोषण लेगा, सही जगह से मिट्टी और पानी सही जगह से अपना खाना लेगा, तो फिर वो ऊपर आप कितना बड़ा हुआ वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सोचिए कि आप एक पेड़ हो, आप अंदर कितना काम कर रहे हैं, आप नीचे में भीतर अपने भीतर कितना काम कर रहे हैं, अपने रूट में कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर बेस करके ही आपका जो ऊपर का लंबाई है, ऊपर में आप कितना ज़्यादा खिलेंगे वो दिख पाएगा लोगों को, ठीक है। सो इस जगह पे आपको फोकस करना है, काम करना है, ओके। पाइल 1। सो हो सकता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं या तो फिर ये कोई काम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है जो कि आप सोच रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं हाल फिलहाल में, एंड आप चाहते हैं कि इसमें कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिले, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनको भी आप बता रहे हैं वो इस बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या तो फिर उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे ही किसी पर्सन को ढूंढिए जो आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन को ढूंढिए। इससे क्या होगा, आप अपने में ज़्यादा एनर्जी बिल्डअप कर पाएंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। जो आपके आइडियाज़ को अगर कोई आपके आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी एक सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर ही अंदर फील होगा कि हाँ, इसने मुझे ये बताया, इसने मेरे आइडिया को सपोर्ट किया, इसका मतलब इस आइडिया में कुछ तो है, किसी ने सपोर्ट किया है, तो वो एक मेंटली एक सपोर्ट मिलता है। सो आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी काम है ये आप अकेले करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। जो जिन्होंने ऐसा कोई काम पहले कर चुके हैं, ऐसे कोई पर्सन, उनका यहाँ पे हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। उनसे आप
कॉन्सर्न कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। एंड आपके जो भी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे बात करके आप हल्का फील करते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, उनसे ये जो टॉपिक है डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका अच्छा बुरा पार्ट निकल के आता है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस नहीं करना है जो कि आपको आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। ऐसे किसी भी पर्सन से आपको बात नहीं करना है। आप शेयर कीजिए, सामने वाला पर्सन कुछ बताए ना बताए, अगर वो सुन रहा है तो फिर आपको बोलने का मौका मिलता है। आपको खुद के ही फॉल्ट्स दिखते हैं, खुद के ही अच्छाइयाँ दिखते हैं। ठीक है, सो ये आपको करना है। एंड अभी यहाँ से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है। फाइल 1, okay, we have retreat, truth और यहाँ पे we have personal power. ओह, लाइटनिंग। और ये भी दिख रहा है यहाँ पे फ्रीडम एंड प्यूरिफिकेशन। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपके लिए मैसेज है कि पर्सनल पावर, यानी कि आपको खुद को अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए कहा जा रहा है। पर उससे पहले जो काम है वो इन दोनों में है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में एरीज आया था। एक्ट, रिट्रीट। ओके, रिट्रीट योर सेल्फ। सबसे पहले आप शांति ढूंढिए। कहाँ पे शांति है? अगर आपके घर के आसपास में नेचर है तो फिर नेचर में जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड खुद में फिर से वो नेचर वाली पॉजिटिविटी, वो कामनेस, वो पीस खुद में ऐड कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेस है। आपको हो सकता है कि आपको कॉन्शियसली पता ना चले कि आपको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप मानो या फिर ना मानो, आप अगर नेचर में जाके बैठते हैं, थोड़ा शांत होकर बैठते हैं, थोड़ा सा शांति ढूंढते हैं, तो फिर वो आपको नेचर में ही मिलेगा। और इससे कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हील हो जाती है। हम लोग के एनर्जी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हील हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप ये अगर कर पाए। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने ही एरिया में या तो फिर अपने ही घर में कोई ऐसा कोना ढूंढिए, कोई कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे आप शांत होकर बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जाना है एंड खुद को फिर से एनर्जाइज करना है। ओके, डोंट वरी। एंड यहाँ पे है ट्रूथ। ट्रूथ से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे फियर है आपके मन में जिनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, जिनको आप ईगो में बदल रहे हैं। ठीक है, सो ईगो नहीं होना चाहिए। जो सच है उसका सामना कीजिए, जो भी डर है उसको भगाना है। उसको भगाने के लिए पहले सच का सामना भी करना होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सी सिचुएशन आपने फेस की होगी पहले भी, आपको फिर से कहा जा रहा है कि आपको सच का सामना करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे है पर्सनल पावर, यानी कि जो भी आप करना चाहते हो वहाँ पे आपको खुद की एनर्जी दिखानी है। ठीक है, आपको एक्शन लेना है, अपने आइडियाज को बाहर निकालना है। ओके, जब तक आपके आइडियाज आपके दिमाग में हैं तब तक वो आइडिया बिल्ड हो रहा है, लेकिन जब तक आप उस आइडिया को 3D वर्ल्ड में लेके नहीं आते हैं तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, आइडियाज अपनी जगह पे है, वो एक इमेजिनेशन टाइप की है चीज़ है, पर जब आप वो रियल टाइम में करेंगे, जब आप वो 3D वर्ल्ड में करेंगे तब उसका कोई वैल्यू रहता है। ओके, सो आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपके लिए टैरो से भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आता है। ओके, वी गॉट द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स। सब काफ़ी ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है गाइस।
ओके, डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब काफी ज्यादा इमोशनल हो रही है, ये किसी चीज को लेकर हो सकता है, कोई पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं या तो फिर कोई सिचुएशन हो सकती है। फॉर अ फॉन्ट्स, ओके। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो अपने शादी को लेकर चिंतित हैं, या तो फिर शादी में अगर कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर शादी नहीं हो रही है। सो यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये बिलीफ रखना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं खुद के साथ में। अगर आप खुद के सेल्फ को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कोई आपके साथ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले खुद को एंजॉय करना है, ठीक है। पहला टास्क आपका। और देख लेते हैं क्या कुछ है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, 3 ही चाहिए थे मुझे। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस को। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैलेंस एंड थोड़ा सा मेडिटेशन चाहिए खुद में। एंजल से हेल्प ले सकते हैं, एंजल से हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे। वो आपके सामने किसी को भी भेज सकते हैं जो आपको फिजिकली हेल्प कर पाए। आप सबसे पहले तो एंजल से हेल्प मांगिए, एंड योगा का हेल्प आप कर ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। योगा से आप हेल्प ले सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना। वाटर थेरेपी के साथ में काम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये तो आप कर ही सकते हैं कि नहाने के टाइम अगर आप अपने पानी में नमक डाल देते हैं, कोई भी खाने का लवण, नमक, तो फिर वो हीलिंग प्रोसेस में काम करता है, आपका एनर्जी क्लींस होता है। एंड वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। वाटर के साथ में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बेसिकली, ओके। आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं एंड दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप उस पोजीशन में है, ओके। आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड है। सो इस जगह पे आपको थोड़ा सा भी चिंता करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितना टेंशन ले रहे हैं, जितना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पर्सनल पावर, एक ही मीनिंग है। आपको बस कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो हीलिंग एनर्जी है उसको जगाइए, खुद को हील कीजिए, दूसरों को भी हील कीजिए, खुद मोटिव होइए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। ये होना चाहिए। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पायल 2, सो आपने चूज किया है पायल कार्ड नंबर 2 को, मॉन्कशुड को। सो लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको अभी कहाँ पे फोकस करना चाहिए, ओके। सो इसको साइड में रख देते हैं। पायल 2, जस्ट अ मिनट। Okay. We have Aries, we have Libra, ओके। आपके लिए तो साइंस आ रहे हैं। प्लूटो, ओके ओके, साइरन, 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी, ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, पाइल 1 में भी मैंने लास्ट कार्ड से स्टार्ट किया था और इस पाइल में भी मुझे कुछ सिनेरियोस ऐसे दिख रहे हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे बताना चाहिए। ओके, सो आप नंबर भी देख सकते हैं, पहले 1, 7, 27 एंड 28 सीक्वेंसली गया है। सो सबसे पहले आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हील मैसेज है। आपको हील होने के लिए कहा जा रहा है। एकदम बेसिक मैसेज है, नॉर्मल मैसेज है, हील योर सेल्फ। हम लोग कभी ना कभी जख्मी तो होते हैं और वो हीलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। सपोज आपको अभी किसी ने कुछ बुरा कहा तो आपको दुख लगता है, तो उस बात को भी हील होने में टाइम लगता है कि कब तक आप उस बात को भूल रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके लिए हील का मैसेज आया है। यहाँ पे कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि कई सारे डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन आई क्यों। लेकिन आपको ये पता होता है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से हम लोगों ने सीखा क्या है। बेसिकली उन नॉलेजेस को जो आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज जो आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, आपने बहुत कष्ट झेला है उन सारे ज्ञानों को पाने के लिए, उनको अभी आपके लाइफ टाइम में आपको यूज करना है। ठीक है, तो ही हीलिंग का प्रोसेस जल्दी हो पाएगा। एंड बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है उतनी सायरन कार्ड। ओके, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जब तक एक पेड़ को आप एक टाइम तक होता है ना कि उसको बहुत अच्छे से उसको पानी देना होता है, उसका जो भी खाना होता है पेड़ का, ओके, वो आपको देना प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड देन आफ्टर दैट जब एक टाइम आ जाता है जब उसको और ज़रूरत नहीं होती है कि एक्स्ट्रा केयर की, वो खुद से बढ़ने लगता है, थोड़ा बहुत पानी देने से हो जाता है। लेकिन उसका जो शुरुआत है उसको तैयार करके देना पड़ता है ना। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है, आप ये कर सकते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे हीलिंग से यहाँ पे ये इस कार्ड से कुछ ऐसे भी मैसेजेस हैं जो चैनल हो रहे हैं कि कुछ कार्मिक इश्यूज होते हैं। ओके, कुछ कार्मिक इश्यूज है जो पूरा होने में जो कि होना ज़रूरी होता है किसी लाइफ टाइम में, और उसी के चलते आपको कभी कभार पेन भी मिलता है बहुत ज़्यादा, किसी को कम और किसी को कार्मिक साइकिल से कुछ गेन भी होता है, कुछ मिलता भी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन आपके लाइफ टाइम में अभी बन रहे होंगे, या तो फिर हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े आगे जाके, या तो फिर आप फेस कर रहे हैं इसीलिए हो सकता है ये कार्ड आया है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप हीलिंग में फोकस करें, आप विजडम पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपके पास में जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसमें फोकस कीजिए। फाइंड योर पर्पस इन योर प्रॉब्लम, पाइल 2। ओके, आपका जो भी पर्पस है उसको पहले जानिए। ठीक है, प्रॉब्लम तो आएंगी, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से आप कभी भाग नहीं सकते, आप उससे डील कर सकते हो लेकिन आप भाग नहीं सकते। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका पर्पस ढूंढिए, तो ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। ओके, सो आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। उद्दीप प्लूटो कार्ड यहाँ पे रिवर्स का मैसेज है। देखिए, प्लूटो का 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। एक होता है कि आप गहरा जाइए, जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वहां पे आप गहरा जाइए। देन खुद को जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वहां पे आप गहरा जाइए। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको खुद से इच्छा आनी चाहिए ट्रांसफॉर्म होने की, ना कि कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, या तो फिर आप किसी तरीके की एक डीलिंग लेकर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे, ऐसा नहीं है। आप गहरा जाइए, पहले जानिए, उसके बाद खुद से वो इच्छा आनी चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पास जो भी पावर है, जो कुछ भी आपने जाना है, जो भी आपका पावर है, ये आपका नॉलेज हो सकता है या तो फिर आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इनको वाइसली यूज करें। यानी कि इनको बुद्धिता के साथ में लेके, बुद्धि को साथ में लेके यूज कीजिए। ठीक है, ऐसे अपने पावर को वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, सब जगह अपना पावर नहीं दिखाना है, सो सोच समझ के। ठीक है, सो ये आपका एक मैसेज है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सही प्रोसेस, तो ये आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है, पहले गहरा जाइए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने से पहले उन सारी चीजों को जान लीजिए जिन चीजों में आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो लिब्रा का कार्ड है ये आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वी ऑल नो लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस।
ओके। अपने लाइफ टाइम आप देख सकते हैं कि कोई भी कुछ भी अगर खूबसूरत है वो क्यों है, कॉम्पैशन और जो भी आपका पर्पस है वो ब्यूटी को दर्शाता है। एंड ब्यूटी तभी वो निखरता है जब वो एक अच्छे से कॉम्पोस्ट है। कुछ भी चीज़ अगर अच्छे से कॉम्पोस्ट है तो ही वो ब्यूटी को दिखा पाता है, ठीक है, बैलेंस्ड है, कॉम्पोस्ट है। ओके। जैसे कि सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए या तो फिर कम हो जाए तो वो ब्यूटी को नहीं दर्शाता है। जब बैलेंस्ड रहेगा तभी वो स्वादिष्ट होगी। तो आपकी लाइफ में भी आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हैं, कहाँ पे कम। आप कहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पे कम। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ पे ज़्यादा मेहनत डाल रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फिर से कि आप कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड आप एनालाइज कर सकते हैं नॉर्मली बैठ के। आप सुबह उठ के या तो फिर रात को पूरा काम करने के बाद आप ये एक डायरी लेके आते फिर कुछ भी आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। आप एनालाइज करना शुरू कीजिए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया, कहाँ पे कितना टाइम और एनर्जी दी है आपने, कुछ क्या फालतू के वजह से अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको चेंजेस लाने हैं। एंड आपको ये याद रखना है कि आप अगर अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं या तो मेडिटेशन में टाइम दे रहे हैं तो फिर वो वेस्टेज के लिए नहीं है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रहा है कि अगर आपके सामने कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, लिब्रा जस्टिस को भी दर्शाता है, आपको पता है। ओके। सो अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है एंड आप देख रहे हैं आप कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी गुनाह है, पता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो आप उनको उस चीज़ को, अगर आपके हाथ में कुछ है तो आप कुछ करिए, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है, आप हो सकता है कि आप डर जाते हैं या तो फिर किसी रीज़न से हो सकता है कि पब्लिक में नहीं आना चाहते इन सारी टॉपिक को लेके, तो फिर वहाँ पे आपको डरना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि यू आर फ्री। ओके, आप फ्री हो। इसीलिए ये मैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैसेज यहाँ पे, डिबत का भी मैसेज हो सकता है, उसी के चलते आए हो। या तो फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको बदलने के लिए ही चल रही है, ठीक है। सो आप ये पहले देखिए कि आपको बदलना कहाँ पे है, चेंजेस कहाँ पे लाने हैं। ओके। सो यहाँ पे है अगर आपकी लव लाइफ एंड आपका करियर, वर्क लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे भी आपको एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। ओके। आपको बेसिकली आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे कितना दे रहे हैं, कहाँ पे कितना देना चाहिए और आप कितना दे रहे हैं, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ पे लेडीज का कार्ड है। ये कार्ड ऑल अबाउट एक्शन। ओके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप, हो सकता है कि आप आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, पर आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं, उसको लेके पहले डिस्कस कीजिए किसी से जो कि आपको सपोर्ट करेगा, या तो फिर आपको लगता है कि इनके साथ में डिस्कस करना सही है तो डिस्कस कीजिए एंड देन उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके। एंड ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑथोरिटी को लेके भी है। कई सारे लोग यहाँ पे कुछ अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पे उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी सामने बोल रहे हैं या तो फिर किसी से अपनी बात बोल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या उन सारे वर्ड्स में आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी को पिंच करके तो बात नहीं बोल रहे। इन सारी चीज़ों में भी आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके। एंड देख लेते हैं ऐसे भी। एंड ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोग मैनिफेस्टेशन में नए नए आए हैं एंड मैनिफेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं पर पूरा प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ठीक से एक्शन लेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप एक्शन ठीक से लीजिए। ओके। नेवर माइंड, क्योंकि आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कभी कभी थोड़ा सा मैं रूट लगूँ लेकिन आपको पहले सही तरीका जान लेना है, ठीक है। ओके। बाउंड्रीज। ओह वाह।
रेनबो ड्रैगन, मेडिसिन। ये कार्ड क्यों आया है पता है? यहाँ पे सी हीलिंग भी है और यहाँ पे मेडिसिन भी है, कनेक्टेड है। जस्ट मिनट, फ्रीडम। यही मैं तब से आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे भी आप बैलेंस देख सकते हैं, येन एंड यंग की एनर्जी है, फायर वाटर, कोई भी आप ऑपोजिट एलिमेंट ले लो पर बैलेंस है, पता है? ये होता है ब्यूटी। इसको आगे कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, ताकि आपको कार्ड्स सही से दिखाई दे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बाउंड्रीज है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। सबसे पहले तो ये मैसेज है कि आपका जो भी ड्रीम है उनको चेस कीजिए, पता है सब पॉसिबल है। ओके, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना है, यानी कि आपको, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अपने सपने तक पहुंचने में रोकते हैं। मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा था आपके लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपनों को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो मेक श्योर कि आप हेल्दी बाउंड्री बनाइए आपके आसपास में, नेगेटिविटी को घुसने नहीं देना है। जो आपको ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको ताने मारते हैं, फिर जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं, एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तब वही लोग आपको एडमायर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन सारे लोगों से कट ऑफ करना है। चाहे अगर वो फैमिली के लोग हैं तो फिर आप कट ऑफ तो नहीं कर सकते, आप उस जगह पे साइलेंट हो सकते हैं, या तो अपनी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाहर से है तो फिर आप कट ऑफ कर दीजिए उन सारे लोगों से जो कोई भी आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते, या तो फिर आपको डीमोटिवेट करते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने आसपास में उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो फिर आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, या तो फिर आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। ओके, जिनको यूनिवर्स ने खुद भेजा है आपके अच्छे के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पता है? वो हम लोग के साथ में कार्मिक कनेक्शन में रहते हैं, हम लोगों को एक जगह तक पहुंचा के फिर वो हम लोगों के ज़िंदगी से चले जाते हैं। कोई लेसन मिल जाता है, किसी को कोई लेसन मिल जाता है। ओके, सो मेक श्योर कि आप किन लोगों से अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, किन लोगों से आप रिश्ता रख रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? रेनबो ड्रैगन है, यानी कि आपको बर्डन नहीं रखना है, ठीक है? आपको बर्डन को रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है, बी ऑनेस्ट पाइटू। आपको बस ऑनेस्ट रहना है खुद के साथ में एंड दूसरों के साथ में। सबसे पहले खुद के साथ में, क्या आप खुद के साथ में ऑनेस्ट है? ओके, तभी आप किसी को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि हाँ आपने ये किया है या तो फिर आपने ये नहीं किया है। सो सबसे पहले ऑनेस्टी खुद के साथ में होना चाहिए, ठीक है? सो इस जगह पे आपको फोकस करना है। अगर आप कहीं पे भी ये मिस कर रहे हैं तो फिर आपको ये कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे मेडिसिन है, शेयर योर नॉलेज। जो भी नॉलेज आप में है, जो भी नॉलेज आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है, इससे किसी और का भी भला हो सकता है, सो देन शेयर योर नॉलेज, जिससे कि आप खुद को एंड दूसरों को हील कर सकते हैं। ओके, एंड ये आपको एक चीज़ यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है कि जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या तो फिर कुछ बता रहे हैं, देन आपको भी पता नहीं होता है कि कहाँ से वो नॉलेज आप में आ रही है। ओके, कुछ नॉलेजेस ये छुपे हुए होते हैं, या तो फिर ये आपको डिवाइन नॉलेज आप बोल सकते हैं, जो कि खुद से आते हैं, आपने एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, या तो फिर आप खुद के ज्ञान से आप ये बोल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। सो व्हेनेवर यू आर शेयरिंग नॉलेज यू विल गेन एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, विजडम बढ़ती है। सो ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। एंड टैरो से भी देख लेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है। कुछ चीज़ें आप रिसीव नहीं कर रहे, आपको कहा जा रहा है कि जो भी हाल फिलहाल में आपको अपने लाइफ में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो रिसीव कीजिए। क्योंकि कुछ कर्मास भी होते हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स भी होते हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों को एक्सेप्ट करने के बाद ही वो रिलीज होती है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो बार बार वो सारी चीज़ आपको तंग करेगी। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप रिसीव नहीं कर रहे, आपको रिसीव करने के लिए कहा जा रहा है।
है तो या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, आई गेस यहाँ पे कई सारे लोग की लाइफ में ऐसी है कि आप किसी चेंजेस के लिए वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर चेंज, लेकिन वो चेंज आपके लाइफ में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और उसका भी रीज़न मैं बता दूं कि कई सारे यहाँ पे आपके लेसन अभी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लेसन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आपको आगे की यात्रा में भेजा नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें रिपीटेडली हो रहा है। सो इसके लिए पहले आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जाना पड़ेगा। ठीक है, लवर्स, मोर अबाउट ओके इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स, you are too much confused, I guess. Justice, Eight of Swords, and Four of Pentacles. You are seeking abundance, you are seeking a luxurious life. अगर आप लग्जरियस लाइफ ढूंढ रहे हैं या तो फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जॉब के लिए या तो फिर किसी काम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं या तो फिर कोशिश किए जा रहे हैं पर नहीं हो रहा है। उसका भी रीज़न ये है कि आप अभी कोशिश तो कर रहे हैं, पर आपको कहा जा रहा है सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए खुद में। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका पर्सनल लाइफ ठीक होगा, उसके बाद ही प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो पाएगी। ठीक है, पर्सनल लाइफ की जो एनर्जी है वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है बेसिक लेवल पे। ठीक है, सो ये आपको ठीक करना है। एंड यहाँ पे ये भी है, कई सारी चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके रखे हैं, जिसको आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको शेयर भी करने की ज़रूरत है। ओके, सो इस भाव में भी आपको उतरना है। आपको बस लोगों से लेके रखना नहीं है, उसका यूज़ भी करना है और उसको शेयर भी करना है। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड में आप देख सकते हैं कि आंखें बंधे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा, पर फिर भी आपको फैसला लेना पड़ रहा है। यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड है, लेफ्ट और राइट यहाँ पे है, डिसीजन आपके हाथ में है, दिस वे और दिस वे। ओके, काला या सफ़ेद। ओके, ये है तो काला लेकिन यहाँ पे लिखा है सफ़ेद से, और ये है सफ़ेद लेकिन यहाँ पे लिखा है काले से। अब कॉन्फ्यूज हो ही सकते हैं। कॉन्फ्यूज होने जैसे यहाँ पे आपके लाइफ में कई सारे कंडीशंस क्रिएट हुई होगी एंड आगे भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, तो ही आपको रास्ता दिखेगा। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको उसी के लिए अप्लाई करना है, आपको उसी के लिए पढ़ना है या अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, तो आपको रास्ता ठीक से पता लगेगा। अगर आपको लक्ष्य ही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको उसी लाइन में जाना होगा। ओके, आपको शेफ बनना है तो आपको कुकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड कई सारे एजुकेशन भी चाहिए होती है कि आपको कुछ जानकारी भी रहना चाहिए। सो आप सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, उसी के बाद आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसे भी है जो कि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकती है। जस्टिस यहाँ पे है, 8 ऑफ सोर्स है, और यहाँ पे भी आपके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे लिब्रा, मैंने शुरू में ही बताया था वहाँ पे लिब्रन जस्टिस की एनर्जी भी थी। सो यहाँ पे कई सारे जगह पे यहाँ पे आपको जज करने के लिए भी दिया जाएगा। सी यहाँ पे भी आप काला सफ़ेद देख सकते हैं। ओके, सो जस्टिस की जो एनर्जी है वो यहाँ पे भी है, यानी कि बैलेंस। आपको बैलेंस करना है, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, एंड उसके के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ से थोड़ा सा निकालना है, कहाँ से थोड़ा सा डालना है। ओके, कहाँ पे आप टाइम नहीं दे रहे, कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं। सो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आप मिस कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये कार्ड, दोनों कार्ड मुझे किसी अपॉर्चुनिटी की मैसेज दे रही है। ये आपके कोई सोल पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी मीटिंग नहीं हो रही है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। ओके, सो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपने एंजॉय किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।